प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई, बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय राजस्व मंत्री श्री रमई राम जी, माननीय अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री श्याम रजक जी, माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी, राज्यसभा में जनता दल यू के मुख्य सचेतक, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष माननीय सांसद जनाब अली अनवर साहब, इस समारोह में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं चंद्रेश्वर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज के इस मौके पर अपने द्वारा आयोजित जयंती समारोह में आमंत्रित किया और पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह का आयोजन किया है। सब लोग करते हैं, कोई ऐतराज की बात नहीं है। अपने जन नायकों का की जयंती मनाना, उनको याद करना और उससे कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश करना बिल्कुल वाजिब है। हमें खुशी है कि और लोग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें अपने काम पर अपने आप को केंद्रित रखना चाहिए और लोग जो करते हैं करें, हमें जो करना चाहिए उसे हम करें। कर्पूरी जी के सपनों को साकार करना है, उनके आदर्श के अनुरूप, सपनों के अनुरूप अगर समाज बनाना है तो हम सब लोगों को अपना काम इसी तरह से आगे भी जारी रखना होगा। हम लोगों ने क्या किया है इस बिहार में? सब समुदाय के लोगों को ये एहसास दिलाने में कामयाबी हासिल की है कि सबकी पूछ है और सबका सहयोग है और सबके सहयोग के बदौलत ही बिहार विकसित हो सकता है। यह एहसास कराना कोई मामूली बात नहीं। आए दिन होता है, एक तबका खुश है तो एक तबका बाहर विरोध में खड़ा है। आज अगर कोई विरोध है तो विरोध के लिए विरोध है। राजनेता विरोध कर सकते हैं, कोई राजनीतिक दल बयान दे सकता है, कड़ा कड़ा बयान दे सकता है। आजकल तो इन लोगों का कमाल है 24/7 कि लोगों को खूब कड़ा बोलना पड़ता है। प्रिंट में तो जो बोलिएगा लोग थोड़ा बहुत एडिट भी कर देंगे, शब्द भी सुधार सकते हैं, लेकिन आप लोग हैं कि बिल्कुल वही चलता है तो बिल्कुल जरा फिर सब तो चलता रहेगा, ये स्वाभाविक है और ये लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन बुनियादी बात है कि समाज के सभी तबके के लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि अब बिहार आगे बढ़ रहा है और इस विकास में उनका योगदान है और इसी विकास के रास्ते
सबका भला होने वाला। तो ये मामूली बात नहीं, इससे ज्यादा कर्पूरी जी के सपनों को और बेहतर ढंग से साकार नहीं किया जा सकता। जीवन में अनेक प्रकार के विवादों को उन्होंने झेला, लेकिन उनके मन में कभी किसी के प्रति कोई खट्टापन नहीं आया। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग तो विद्यार्थी जीवन से समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए और बाद में ठाकुर जी की बात को सुनने का, उनको देखने का अवसर मिला। एमएलए बनकर के आए तो उनके नेतृत्व में विधानसभा में काम करने का मौका मिला। तो हमने ये महसूस किया कि इनके मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं, और जिस प्रकार से किसी के प्रति उनके मन में द्वेष का कोई भाव नहीं है, उसी प्रकार से अपने सिद्धांत और अपने मूल्यों के प्रति उनकी उतनी ही जबरदस्त प्रतिबद्धता है। वो अपनी बात बिना पर्दे के कहते और साफ तौर पर रखते। उनको लगता था कि समाज के दबे कुचले लोगों के लिए अंधविश्वास बेकार की चीज है, तो अपनी जनसभाओं में अंधविश्वास के खिलाफ बोलते थे। और मुझे तो कभी कभी अचरज होता है ये दावा करने वाले कि कर्पूरी जी के हम अनुयायी हैं, और जब सूर्यग्रहण के दौरान हमने बिस्कुट खा लिया तो उन लोगों ने कहना शुरू किया कि इसी के चलते अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं पड़ रहा, सूखा पड़ गया। मैंने जो कर्पूरी जी अंधविश्वास के खिलाफ बोले बगैर किसी जनसभा में रहते नहीं थे। आप में से जिनको भी याद होगा कर्पूरी जी की कोई एक जनसभा में भी उनकी बात सुनने का, तो याद कीजिएगा अंधविश्वास के खिलाफ जरूर बोलते थे, उस पर चोट करते थे। तो नाम तो बहुत लोग ले सकते हैं, लेकिन उनके विचार को अपनाना कठिन है। आज तो बात बात में लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। तो कर्पूरी जी के जीवन से, उनके व्यक्तित्व से, उनके काम से ये कुछ बातें सीखनी चाहिए। बिहार में समाज में सबको स्थान देने की नियत से ही और दिलाने की नियत से ही पंचायती राज व्यवस्था में और उसके नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये तो गजब का प्रदेश था। यहाँ तो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए भी आरक्षण नहीं था, सिंगल पोस्ट बोलते, जबकि संविधान में लिखा हुआ था कि चेयरपर्सन के पद पर भी आरक्षण होगा। लेकिन खैर चलिए, वो सब बातें तो अब बीत गई। हम लोगों ने वो आरक्षण प्रदान किया, ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसका जिक्र भीम सिंह जी कर रहे थे, और कानून बनाया, एक चुनाव हो गया। हम लोगों ने जो कानून बनाया उसको सही ठहराया गया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, और अब तो दूसरा चुनाव भी हो गया। नगर निकाय का भी चुनाव इस बार दूसरा बार हो जाएगा। अब तो ये मान्यता प्राप्त कर चुका है, ये जन जन में पहुंच चुका है। तो हम लोगों ने आरक्षण दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में लोग जीत करके आए, और जो जागृति आई है, जो जागृति आई है, जिस प्रकार से भागीदारी बढ़ी है, वो देखने लायक। और हम तो लोगों के बीच में ही रहते हैं। हमने तो ये जो सत्ता के बारे में एक धारणा थी कि वह तो राजधानी में ही केंद्रित होता, इस अवधारणा को तो हमने तोड़ दिया है।
सरकार को लोगों के दहलीज पर हमने पहुंचा दिया। ये क्या है? बहुत लोग बिना जाने समझे बहुत तरह की बात करते रहते हैं। मैं तो वशिष्ठ भाई से कहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है उसका सिलसिला बंद हुआ, कुछ कुछ हम लोगों के यहाँ शुरुआत हुई है, इसको और तेज करना चाहिए। क्या है, आज गांव में बड़े बड़े अफसर पहुंच रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी गांव में, विकास आयुक्त गांव में, डीजीपी नीचे पहुंच रहे हैं। लोग वीडियो सीओ और दरोगा की बात सोचते थे, मंत्री लोग, सब लोग गांव में घूम रहे हैं, पहुंच रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये जमीन के स्तर पर लोगों का सशक्तिकरण नहीं है तो और क्या? यहां से बैठे वो उन चीजों की कोई कल्पना नहीं कर सकता। जाके जमीन पर देखिए क्या बदलाव हो रहा है, और जो जमीन पर जागृति हो रही है और जो जमीन पर बदलाव आ रहा, जो नारी सशक्तिकरण हुआ, कमजोर तबकों में जो उभार आया, दलित समाज में, महादलित समाज में, अति पिछड़े वर्ग में, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज में, वो सब देखने की बात। देखे बिना लोगों को यकीन नहीं होता, और मैं तो देख रहा हूं कि फर्क मिट चुका। अब बहुत लोग यहाँ बैठे जोड़ घटाव जितना करते रहे कि ये वोट इधर है, ये वोट इधर है, और विश्लेषण करने वाले लोग कहेंगे कि चुनाव के टाइम में ये निगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, इधर स्विंग कर जाएगा, उधर से इधर स्विंग कर जाएगा, असेंबली हंग कर जाएगा। यही सब ना होता रहता है। तो जैसे पहले फेल किया आप और महा फेल करेगा। जनता तो स्विंग कहीं और कर चुकी है, जनता काम देख रही है, सब में जागृति आ गई है, सशक्तिकरण आ गया है, और सही सूचना क्या है, गलत सूचना क्या है, उसका भी फर्क कर लेती है। बहुत लोगों को लगता होगा कि हम गलत सूचना फैलाने का अधिकार मेरे पास है, या उसका हथियार हमारे पास है, हम गलत सूचना या सिलेक्टिव सूचना पहुंचा करके जनता का ब्रेन वॉशिंग कर देंगे, तो वो भी धोखा खाएंगे। अब ये सब पुराना नुस्खा, ये सब नुस्खा फेल कर चुका है। तो जनता में इतनी जागृति आई है, जो सबसे बड़ी चीज हुई है। आज जो हम बात करते हैं कर्पूरी जी के सपनों को साकार करेंगे, तो इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। अब इस तरह से लोग जानने लगे, लोग समझने लगे, लोग महसूस करने लगे, और जिस तरह से शक्ति आई है, मैंने गौर से सब लोगों की बात सुनी है, भीम सिंह जी की भी बात सुनी है, अली अनवर साहब जी की भी बात सुनी। हमसे पूछा गया था तो हमने कह दिया था कि केंद्र सरकार की नीति है फूट डालो राज करो। तो हमको लगता है लोग समझ रहे, हमको अति पिछड़े के संदर्भ में हमने बात कही कि भाई अति पिछड़े वर्ग के लोगों, अति पिछड़े वर्ग में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और हमारे यहाँ तो निश्चित तौर पर वो 4.5% की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो 4.5% से बहुत ज्यादा अति पिछड़े वर्ग के बीच में, उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम बहनों और भाइयों का प्रतिनिधित्व होता है, उससे कहीं ज्यादा। अति पिछड़े वर्ग के अंदर की हम बात करते हैं, बाकी को छोड़ दीजिए। पिछड़े वर्ग की बात हम कर ही नहीं रहे, हम तो अति पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो पहले से ये जो आरक्षण हुआ चुनाव में, तो कभी किसी ने गौर करके देखा था कि कितनी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जीत करके आते थे, और आज कितनी बड़ी संख्या में जीत करके आते हैं? उसका कारण क्या? अति पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण था, उसके चलते बड़ी संख्या में लोग पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में जीत करके आए। तो हम लोग तो उससे आगे बढ़ चुके। तो केंद्र की तो नीति है, जहां शांति है वहां शांति पैदा कर दो। कांग्रेस पार्टी की तो ये नीति रही है, 64 साल आजादी की हो गई है। अगर मुसलमानों की स्थिति इतनी खराब है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवार है? कितना साल गिनती के जोड़ लीजिए तो जनता पार्टी का शासनकाल,
और जो 89 में सरकार बनी वीपी सिंह जी के नेतृत्व में 10 महीने की सरकार, तो जनता पार्टी का शासनकाल 10 महीने के वीपी सिंह के शासन को जोड़ लीजिए, क्या कि देवेगौड़ा जी का शासनकाल तो कांग्रेस के समर्थन से था, उनको हटा करके गुजराल जी को बैठा, वो भी कांग्रेस के समर्थन से था। और वीपी सिंह जी के बाद वीपी सिंह जी का काल जनता पार्टी का और अटल जी के नेतृत्व में एक गैर कांग्रेसी सरकार, तो कुल मिला के जोड़ लीजिए तो 10 साल भी नहीं पूरा होता है। तो 64 साल में तो 54 साल, निश्चित रूप से 54 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस की बदौलत सरकार चल रही है। तो अगर लोगों की हालत बुरी है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अचानक चुनाव के टाइम में कोई सगुफा छोड़ने से उसका फायदा होगा? हमको तो लगता है कि उसमें दोनों तबका नाराज रहेगा। तो ऐसा काम चलता रहता है। लेकिन हाँ, हम लोगों ने जो काम किया है, हम चाहते हैं कि ये काम आगे बढ़े, और हमने शुरू से मांग किया, आज नहीं मांग हम कर रहे। बिहार में तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया नौकरियों में, पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण किया, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 और बाकी पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 2, ये वर्गीकरण है। हम लोगों की मांग, हमारे पार्टी की मांग शुरू से है कि केंद्र सरकार में जो मंडल कमीशन की सिफारिशों पर 27% अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू है, उसमें भी वर्गीकरण करके अति पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित कर दिया गया। जिस तरह से बिहार में करना है तो ये करिए। और पिछड़ा वर्ग में सिर्फ हिंदू नहीं है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अन्य लोग भी हैं, सब लोग हैं। सभी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, उन सबों को हिस्सा मिल जाएगा। जो ज्यादा पिछड़े हैं, जिसको हम पसमानदा समाज कहते हैं, उनको हिस्सा मिलेगा। और कुल मिलाकर के मुसलमानों की पसमानदगी के आधार पर इस व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत हो तो वो किया जाए, उसमें किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जो पिछड़े वर्ग के आधार पर कोई एक आरक्षण मिला है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसमें कोई सीमा नहीं है। 4.5 कौन करता है? वो 10% हो सकते हैं, 20% हो सकते हैं, जितने क्वालिफाई करेंगे सब हो सकते हैं। 4.5% में रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं? और बांट भी क्यों कर रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? आपको अगर लगता है कि इसके अतिरिक्त और करने की जरूरत है तो इस सबके अलावे पसमानदगी के आधार पर या अन्य सिफारिशों के आधार पर और दे दीजिए। ऐसा क्या है, संविधान संशोधन करके 50% की सीमा के आगे जा सकते हैं? इसमें ऐसी कौन सी बात है? यह तो इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो मुश्किल यह है कि करने की कुछ नियत तो दिल्ली वालों को रहती नहीं है। वो चाहते हैं जितना समाज में बंटवारा हो जाए, जितना उथल पुथल हो जाए, उसी कंफ्यूजन में, गलतफहमी के दौर से कुछ फायदा उठा ले। और आजकल यूपी के चुनाव के संदर्भ में बहुत पढ़ते हैं। हम तो यूपी जाते नहीं, केंद्र में जब मंत्री थे तो जाते थे, आजकल तो जाने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। पार्टी के लोग बुलाते भी रहते हैं तो हम मटियाते रहते हैं। अब चुनाव लड़ रहे हैं लोग अलग से, तो कुछ जगहों पर जाएंगे, पार्टी है, पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे तो लोगों के पक्ष में प्रचार करने के लिए जाएंगे। लेकिन वो बात की चर्चा मैं नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूं कि आजकल यूपी में खूब चर्चा होती है कि जो बिहार में किया गया, जो यहां सोशल इंजीनियरिंग हुई है, वही जो पाता वही कह रहा है कि हम यूपी में अपना लेंगे। ये तो कोई ऐसा चीज है, कोई ये बनावटी चीज है क्या? कोई ये बाजार में बिकने वाली चीज है कि वहां से उठा करके ले आए? इसके लिए मन चाहिए, इच्छा चाहिए। समाज में अगर कुछ करना है तो उसके लिए मजबूत मन चाहिए। तो अगर यूपी में करना हो तो यही काम कीजिए, केंद्र में कर दीजिए, अति पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण कर दीजिए, तो एक मजबूत मन का परिचय मिलेगा।
लेकिन मैं यहाँ पर बैठे हुए मंच पर अब भीम सिंह जी, अली अनवर साहब है, हम सब लोगों को कहेंगे, देखिए एक काम कीजिए, बिहार में जिस तरह से एक बात मैं आज के मौके पर कर्पूरी जी के जयंती समारोह के अवसर पर इस पवित्र दिन में एक बात जरूर कहूंगा कि भाई अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे एक वर्ग के रूप में चाहिए। अब फिर जात नहीं कि चंद्रवंशी है कि ये निषाद है या ये फला है, कुम्हार है तो ये है, इस रूप में मत चलिए। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, सहनी जी तो आप हमारे साथ हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई निषादों के नाम पर सम्मेलन करे, कोई चंद्रवंशी के नाम पर सम्मेलन करे, कोई और जाति के नाम पर सम्मेलन करे, इससे ताकत नहीं मिलने वाली। हमने एक बार बैठा करके भीम सिंह जी को और कई लोगों को समझाया था। उस समय कोई हम लोगों की यहां सरकार नहीं बनी थी, हम लोगों की बात सुनते नहीं थे। हम तो अपनी बात सुना रहे हैं बहुत दिन से, 11 साल सुनाते रहे, 12वां साल लोगों को लगा कि इसको आजमा के देखा जाए। जब आजमा के देख लिया तो लोगों का दिल जम गया। अब मेरी बात सुनते हैं, इसके लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ा। तो उन दिनों जब बहुत लोग नहीं सुनते थे, तब हमने समझाया था कि क्या खतरे, अगर जाति के नाम पर आप सम्मेलन करिएगा तो जिन जातियों की संख्या ज्यादा है उनका काम बनेगा।